After his Poland visit, Prime Minister Narendra Modi will be on a state visit to Ukraine. He will be on the visit to Ukraine on August 23rd on the invitation of Ukraine President Volodymyr Zelensky. Now, this is a landmark and historic visit since this is to be the first time an Indian Prime Minister will be visiting Ukraine in more than 30 years. My colleague Sanjay is still with us on the broadcast. Sanjay, after Poland, Prime Minister Narendra Modi to go to Ukraine just a day after, if you could take our viewers through the developments that are coming in as far as his itinerary is concerned. बहुत बड़ा मौका है और ये भारत को जो उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो मिल रही है, रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है वो उसके रोकने के लिए यूक्रेन ने खुद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया और उनका यह भी कहना है यूक्रेन के राष्ट्रपति का कि सिर्फ भारत ही ये काम कर सकता है, सिर्फ भारत ही रूस और यूक्रेन के बीच में शांति स्थापित कर सकता है। नरेंद्र मोदी ने खुद ने आगे रह करके पेशकश की थी। उन्होंने रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से जब मिले थे तब भी उन्होंने कहा था और हमेशा यूक्रेन के प्रेसिडेंट से भी हमेशा वो यही बात करते थे जेलेंस्की से कि जब भी आपको अगर लगता है कि भारत युद्ध रुकवा सकता है तो वो खुद इसके लिए आगे बढ़ करके इस चीज की पेशकश करेंगे। अब खुद जेलेंस्की ने उनसे बात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार जेलेंस्की के न्योते पर जा रहे हैं यूक्रेन और आप ये माना जा रहा है कि खुद यूक्रेन भी चाहता है कि युद्ध रुके और भारत इसमें काफी महत्वपूर्ण रोल निभा सकता, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता। हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से ग्लोबल नेता बन के उभरे हैं, दुनिया के बड़े ताकतवर नेताओं में एक शुमार माना जाता है नरेंद्र मोदी को। और ये अगर युद्ध रुकवाने में अगर नरेंद्र मोदी भारत सफल हो जाता है तो आप कह सकते हैं, मान सकते हैं कि भारत दुनिया के सर्वोच्च ताकतवर देशों में शामिल हो जाएगा और नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक माने जाएंगे। All right. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.